देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आता है, ये चैप्टर 3 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें दो प्रकार की लाइन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको SS कहा जाता है, और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है, वर्टिकल लाइन, इसको बाई एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, अब दोनों एक्सिस जहाँ पे काटते हैं उसको कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट। और इससे जो सरफेस बनता है, इस सरफेस को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट P लें और यहाँ से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कहाँ ड्रा करें परपेंडिकुलर? एक्स एक्सिस में PM, और P से वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा कर दें PN। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, ये फूट पॉइंट को कहेंगे, परपेंडिकुलर का फूट पॉइंट। परपेंडिकुलर के फूट पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस को यदि x से डिनोट करें, किससे डिनोट करें? x से। ये जो परपेंडिकुलर P से बाई एक्सिस में जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, जिसको हम n कहे हैं, कि ये वाली डिस्टेंस को यदि बाई से डिनोट करें, किससे डिनोट करें? बाई से, स्मॉल बाई से। ठीक है, तो यहाँ पे x और कामा y को कहते हैं पॉइंट P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। x कामा y को पॉइंट P का क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट। ठीक है, यदि इस पॉइंट O को P से मिला दें, इस पॉइंट P को O से मिला दिए, ये डिस्टेंस R हो O से P तक की, ये OP के द्वारा x एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल थीटा हो, तब R लिख कर और थीटा ब्रैकेट में लिख दें। R थीटा को कहेंगे पॉइंट P का पोलर कोऑर्डिनेट। इसको तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको क्या कहेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट। है, तो क्या बोले सबसे पहले, दो प्रकार की लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहा जाता है, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहा जाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ काटते हैं उसको ओरिजिन पॉइंट, और दोनों एक्सिस से जो प्लेन बनता है उसको कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से दोनों एक्सिस में परपेंडिकुलर खींचते हैं। परपेंडिकुलर जब खींचते हैं तो परपेंडिकुलर जहाँ मिलता है एक्स एक्सिस से, उसको कहेंगे परपेंडिकुलर का फूट पॉइंट। एक परपेंडिकुलर का फूट पॉइंट है यम की ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं डिस्टेंस x है, और n की यहाँ P से बाई एक्सिस में परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो P से बाई एक्सिस में जो परपेंडिकुलर खींचेंगे तो परपेंडिकुलर जहाँ मिलेगा उसको कहेंगे परपेंडिकुलर का फूट पॉइंट। n की ओरिजिन से डिस्टेंस y हो, m की ओरिजिन से डिस्टेंस x हो, तो s कामा y को कहेंगे पॉइंट P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यदि O को P से मिला दें, O को P को O से मिला दें, P को O से मिला दें, और O से P तक की लेंथ R हो, O से P तक की लेंथ क्या हो? R हो, और OP के द्वारा x एक्सिस से बनाया गया एंगल थीटा हो, तो R कामा थीटा को कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। ये क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट। अब x को क्या बोलेंगे? एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, ABS, CISSA, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। y को बोलेंगे ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ऑर्डिनेट
ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है, मान लो यहाँ पॉइंट ए है, तो ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो 5 है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा 5,0, ठीक है। मान लो यहाँ पे बी है दूसरा पॉइंट, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस 7 है, मान लो ये 6 है, तो बी का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चल के कहीं मान लो सी पॉइंट है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है 15 है, तो सी का कोऑर्डिनेट होगा 15,0। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस में कहीं भी पॉइंट लेते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 रहता है, ठीक है। किसी कोई पॉइंट कहाँ कंटेन है, एक्स एक्सिस में, तो उसका कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। अब जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है वाई एक्सिस में कंटेन हो गया, जैसे मान लो यहाँ कंटेन है, ये मान लो पी कंटेन है, तो पी का कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ से तक डिस्टेंस 2 है, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0,2 लिखेंगे। यहाँ पे क्यू आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट 0,3 लिखेंगे। यहाँ पे आर आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट 0,5 लिखेंगे। यहाँ पे एस आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 0,6 लिखेंगे। ऐसे यानी यहाँ से यहाँ तक की 6 डिस्टेंस है, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0,6, 0,5। यहाँ देखते हैं कि यहाँ एब्सिसा 0 है, इसमें तो ऑर्डिनेट 0 था, सबका ऑर्डिनेट 0 था, ठीक है। दूसरे कंपोनेंट को ऑर्डिनेट कहते हैं, पहले को एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, और कोई पॉइंट यदि वाई एक्सिस में कंटेन है तो उसका एब्सिसा 0 होता है। और जो जिस पॉइंट का एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों 0 हो उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। देखो इसका एब्सिसा क्या हो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, इसका एब्सिसा भी 0 है, ऑर्डिनेट भी 0। जिस पॉइंट का एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों 0 हो, आ जाओ, जिस पॉइंट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों 0 होता है उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। तो जो हम बोले हैं सब बोल लोगे आप? यस सर। हाँ बताओ सर, इसको एक्सप्लेन करना है। हाँ सर आपने पहले बताया कि जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में 2 टाइप्स की लाइन होती है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, और इन दोनों लाइंस में जो प्लेन फॉर्म होती है हम उसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और देन अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज मैंने पी ले लिया, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, हाँ कार्टेशियन प्लेन में मैंने एक पॉइंट ले लिया, सपोज मैंने पी ले लिया। अब उसमें मैं परपेंडिकुलर लाइन खींचती हूँ एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, और जो मतलब ये परपेंडिकुलर होता है उसको एक्स और वाई उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। अगर मैं इसी में एक डायगोनल ड्रॉ कर दूँ तो हम उसे पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। और सेकेंड जो लाइन होती है एक्स एक्सिस दैट वन, तो हम इसे एब्सिसा नाम से डिनोट कर सकते हैं, और जो वाई होते हैं हम उसे कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट नाम से हम डिनोट कर सकते हैं। और जो ओरिजिन होता है और उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो ऑलवेज 0,0 होता है। हाँ ठीक है। चलो वो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ये बोलना है कि पॉइंट पी से हम एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर खींचेंगे और पॉइंट पी से वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से जहाँ मिलेगा उस एम को कहेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं इसको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको एस से डिनोट करेंगे, और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की ओरिजिन से डिस्टेंस जो है उसको वाई से डिनोट करें। तो एक्स ऑफ कामा वाई, एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर बोलते हैं। जैसे 2 और 3 का ऑर्डर पेयर ऐसे होगा, 3 और 7 का ऑर्डर पेयर ऐसे होगा, 5 और 6 का ऑर्डर पेयर ऐसे होगा, 9 और 2 का ऑर्डर पेयर ऐसे होगा, 26 और 30 का ऑर्डर पेयर ऐसे होगा, 55 और 30 का ऑर्डर पेयर ऐसे होगा। तो एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर ऐसे होगा। एक्स और वाई का हम लगा के ब्रैकेट में लिख दें तो एस वाई का ऑर्डर पेयर कहलाएगा, ठीक है। तो हम पॉइंट पी से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स और वाई हो, यदि एम की डिस्टेंस एक्स हो और एन की डिस्टेंस वाई हो, तो इन दोनों डिस्टेंस का ऑर्डर पेयर है एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर, जिसको हम लिखते कैसे हैं, एक्स कामा वाई ब्रैकेट लगा के,
कहते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई। तो ये एक्स वाई को गामा लगा के ब्रैकेट में लिखते हैं, उसको कहते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई। ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई को कहते हैं पॉइंट पी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और एक्स कहलाएगा फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा उसको कहेंगे पॉइंट पी का, इसका पॉइंट पी का एब्सिसा, और दूसरे कंपोनेंट को कहेंगे पॉइंट पी का ऑर्डिनेट, पॉइंट पी का ऑर्डिनेट। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट एब्सिसा और सेकंड कंपोनेंट ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, यदि कोई पॉइंट एस एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा, एब्सिसा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ ए का कोऑर्डिनेट है तो एब्सिसा तो 5 है लेकिन ऑर्डिनेट 0 है, बी का कोऑर्डिनेट एब्सिसा 6 है लेकिन ऑर्डिनेट 0 है, सी का एब्सिसा 15 है पर ऑर्डिनेट 0। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन हो, इधर कंटेन होगा, मान लो यहाँ पे कंटेन है तो इसका -1 0, इसका इधर तो -2 0, इधर कंटेन है तो -3 0, इधर कंटेन है तो -4 0। देखते हैं कि ऑर्डिनेट सबका 0, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है तो 0 0, तब भी इसका क्या है ऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, तो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट पता है आपको, ऑर्डिनेट, कंफर्म है कि 0 होगा। ठीक है, यदि कोई पॉइंट बाई एक्सिस में कंटेन है तो उसका एब्सिसा 0 होता है, इधर होगा तो 0 -1, इधर होगा तो 0 -2, 0 -3, तो सबका एब्सिसा 0 रहेगा। ऑर्डिनेट कुछ ना कुछ रहेगा लेकिन एब्सिसा 0 रहेगा यदि बाई एक्सिस में कंटेन है। ठीक है, तो कोई पॉइंट एस एक्सिस में कंटेन है तो एब्सिसा 0, और बाई एक्सिस में कंटेन है तो एक्स एक्सिस में कंटेन है तो ऑर्डिनेट 0। ठीक है, एक्स एक्सिस ये समझ सकते हो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक्स एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग पहले आता है एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस आता है ना, तो वहाँ पे एक्स पहले एब्सिसा आता है फिर बाद में ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में यदि कोई पॉइंट कंटेन है तो एक्स एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग तो होता है एब्सिसा, अब वाई एक्सिस का करेस्पॉन्डिंग होता है ऑर्डिनेट। पर यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो एब्सिसा 0 नहीं होता, ऑर्डिनेट 0 होता है। याद करने का तरीका, मान लो डाउट है, क्लियर है, तो एक्स एक्सिस पहले फिर वाई एक्सिस बाद में आता है, फिर एब्सिसा पहले आता है ऑर्डिनेट बाद में आता है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग एब्सिसा होगा, वाई एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए ऑर्डिनेट। पर होता क्या है, यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस में कंटेन है तो एब्सिसा 0 होगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, ऑर्डिनेट 0 होता है इसका मतलब वाई 0 होता है, इसलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा y = 0, और वाई एक्सिस का इक्वेशन x = 0। ठीक है, x एक्सिस 0 एब्सिसा 0, इसका ऑर्डिनेट 0, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या हुआ, x एक्सिस तो y 0, और y एक्सिस तो x एक्सिस बोल रहे हैं तो s नहीं, y 0, y एक्सिस तो x 0। तो कहा जाए एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताओ, क्या कहोगे, x = 0 ना बोल देना, उल्टा बोलना, y = 0, और y एक्सिस का इक्वेशन x = 0। ठीक है, तो ये सब लिखा गया। अब लिखो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम जो बोल के उसको लिखवा भी देते हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। नंबर फर्स्ट, देखिए स्थान के बाद ये डायग्राम थोड़ा बना कुछ लिख लो, फिर हम मिटाएंगे इसको, फिर इसके बाद हम इसको लिखवा। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर खींचेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस से जहां मिलेगा उसको कहेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखो पहला पॉइंट लिखते हैं, देयर आर 2 lines in a plane
one is horizontal line and other is vertical line, ठीक है। horizontal line is called horizontal line is called x-axis and vertical line is called y-axis। यहाँ पे इसके डायग्राम से अच्छे से बना देंगे। एक्स एक्सिस ये क्या है, वाई एक्सिस। इसी को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसी को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। तीसरा पॉइंट, intersection point of x-axis and y-axis is called origin point। intersection point of x-axis and y-axis is called origin point। It is denoted by वो लिख देते हैं यहाँ पे 0, 0, ठीक है। A plane formed by x-axis and y-axis is called Cartesian plane। Cartesian plane और प्लेन भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। A plane formed by x-axis and y-axis is called Cartesian plane or plane, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये x-axis है, ये y-axis है, ओरिजिन पॉइंट है। ये वाला प्लेन क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जो प्लेन बन रहा है, कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आर कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं इसी को, कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन पूरा नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, उसे कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। जब कोई पॉइंट लेंगे, जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, पॉइंट पी लिए यहाँ से, और यहाँ से परपेंडिकुलर का है, और यहाँ से परपेंडिकुलर का है, ये यम आ गया, तो ये यम, और यहाँ ये वाली डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस वाई, ऐसे, तो ये एक्स और कामा वाई कहलाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब ओ को पी से मिला दो, ओ को
पी से, ये आर हो और ये क्या हो, थीटा। ठीक है ना, लिखते हैं let P be any point on the plane, draw PM perpendicular on OX, x एक्सिस को OX लिख दिए, जैसे O है तो ये x, ठीक है, S OX OY, x एक्सिस को कहते हैं OX लिखते हैं, y एक्सिस OY। तो PM परपेंडिकुलर किए हैं OX में और PN परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं OY में, यानी y एक्सिस में। ठीक है, इस लाइन में परपेंडिकुलर खींचे हैं PM OX में, और PN किस में खींचे हैं OY में, वही लिखा है ड्रा PM परपेंडिकुलर के साइन, PM परपेंडिकुलर ऑन OX और PN परपेंडिकुलर ऑन OY। लेट O से M तक की डिस्टेंस को x माने, O से M तक की डिस्टेंस को स्मॉल y माने। लेट OM इज इक्वल टू s, ON इज इक्वल टू y। देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x y, देन ordered pair of x y, that is x comma y, ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x y क्या कहलाता है, comma y ब्रैकेट में, that is x comma y is called Cartesian coordinate or coordinate of point P. It is denoted by P लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं s कामा y, R ऐसे लिख देते हैं, P लिख दिए, फिर एक एरो का साइन बना दिए, फिर s कामा y, इस प्रकार से लिखने की परंपरा। P और ब्रैकेट के अंदर s कामा y लिखा, अथवा P बना करके एक एरो का साइन s कामा y। ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट इस प्रकार से लिखने की परंपरा। ठीक है, 6 नंबर 5, ज्वाइन OP, let OP is equal to R and angle POX is equal to theta। ये एंगल का मेजरमेंट POX का मेजरमेंट है थीटा, और थीटा, अच्छा नहीं, थीटा पहली बार आ रहा है आपके पास, है ना, जीरो बनाओ और इसके में इस बीच से काट दो, स्पेलिंग थीटा पढ़ते हैं, THETA, थीटा, थीटा, हाँ मतलब थीटे पढ़ते हैं, थीटा नहीं पढ़ते, थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ज्वाइन OP, लेट OP इज इक्वल टू थीटा का क्या यूज होता है, थीटा का मतलब किसी एंगल का रिप्रेजेंट करने का तरीका है थीटा। ठीक है, जैसे मान लो ट्रायंगल बना दिए, राइट ट्रायंगल मान लो, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री का हो गया, ये दोनों मिला के 90 डिग्री के होंगे राइट ट्रायंगल में। तो एक्यूट एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, एक्यूट एंगल, चाहे इसको चाहे इसको। यहाँ लिख देते हैं थीटा फाई, ऐसे भी लिखते हैं थीटा फाई। ठीक है, एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है ना, किसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है थीटा। ठीक है, वो भी एक्यूट एंगल को, इसको हाँ जो 90 से कम हो। ठीक है, तो थीटा, तो यहाँ पे OP इज इक्वल टू क्या है, लेट POS इज इक्वल टू थीटा, देन ऑर्डर्ड पेयर
पेयर ऑफ आर थीटा, ऑर्डर पेयर ऑफ आर एंड थीटा, दैट इज आर कामा थीटा ब्रैकेट, ऑर्डर पेयर ऑफ आर एंड थीटा कैसे लिखा जाएगा, आर कामा थीटा। जैसे ऑर्डर पेयर ऑफ एस एंड वाई, तो एस कामा वाई, ऑर्डर पेयर ऑफ आर एंड थीटा, आर कामा थीटा, ठीक है। इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। तो पढ़ेंगे यहाँ कार्टेशियन, हम बता रहे हैं इसका थोड़ी जानकारी कि आगे इसको पढ़ोगे, पोलर को अभी नहीं पढ़ोगे 11th क्लास, ठीक है। तो जॉइन ओपी, ओपी इज इक्वल टू आर और पी ओ एस इज इक्वल टू थीटा, देन ऑर्डर पेयर ऑफ आर एंड थीटा, दैट इज आर कामा थीटा इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। दैट इज मतलब अर्थात, जैसे नारद जी बोलते हैं विष्णु भगवान के सामने और शिव जी के सामने, नहीं, अर्थात भोलेनाथ दूसरे शब्दों में, ठीक है। लिख लिए, इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, लिख लिए इतना। अब देखो 7 नंबर पॉइंट, इफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी ये हो पी एक्स कामा वाई, देन एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए बी एस सी आई डबल एस ए, एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी। एस कहलाता है पॉइंट पी का एब्सिसा, ए बी एस सी आई डबल एस ए, एब्सिसा, एंड बाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। बाई कहलाता है पॉइंट पी का ऑर्डिनेट। X is called abscissa of point P, और Y is called ordinate of point P, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट लिखो, if any point lies on x axis, कोई पॉइंट x axis में कंटेन स्थित है, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस whose ordinate always will be 0, whose ordinate always will be 0। इसको इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, जैसे क्या है, ये पॉइंट कंटेन है ए बी आई सी, इसकी डिस्टेंस मान लो 1 है, इसका कोऑर्डिनेट 1 0, इसका 2 0, इसका 3 0, ऑर्डिनेट तीनों पे 0 क्योंकि एस एक्सिस में कंटेन, ठीक है। यहाँ पे मान लो क्या है, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो पी है, यहाँ पे क्या है क्यू है, यहाँ क्या है आर है, इसका कोऑर्डिनेट 0 1, इसका कोऑर्डिनेट 0 2, इसका कोऑर्डिनेट 0 3, यहाँ एक्स इसका क्या है, एक्स एक्सिस में जो पॉइंट कंटेन है उनका ऑर्डिनेट 0 है, और जो वाई एक्सिस में कंटेन है उनका एब्सिसा 0। अब जो पॉइंट का एब्सिसा ऑर्डिनेट 0 दोनों होता है उसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों 0 होता है उसे क्या कहेंगे, ओरिजिन। If any point lies in x axis, whose ordinate always will be 0, that is, जैसे a का कोऑर्डिनेट क्या है 1 0, b का कोऑर्डिनेट क्या है 2 0, और c का कोऑर्डिनेट क्या है 3 0। देखो इसका ऑर्डिनेट 0। 9 नंबर, इफ एनी
point lies on y-axis whose axis are A, B, S, C, I, double S, D, axis are. If any point lies on y-axis whose axis are always will be 0. That is, यहाँ पे देखो P का कोऑर्डिनेट देखते तो 0 1, Q का कोऑर्डिनेट देखते तो 0 2, R का कोऑर्डिनेट देखते तो 0 3। जो पॉइंट तीनों पॉइंट कंटेन थे बाई एक्सिस में, तो बाई एक्सिस में कंटेन होने की वजह से इनका एक्सिस 0। ठीक है। अब आता है 10 नंबर पॉइंट। A point whose abscissa and ordinate both will be 0, then that point is called origin point. 10 number. A point whose abscissa and ordinate both will be 0. Then that point is called origin point, whose coordinate is ऐसे लिखते हैं O अबे 0,0, कैपिटल O लिखा रहता है, इसका मतलब ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट लिखा है 0,0। ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0। 0,0।11 number. If polar coordinate of point P, B, P का कोऑर्डिनेट मान लो है r, थीटा, then R is called vertical radius, vertical vectorial radius, and theta is called vectorial angle। हिंदी में इसको बोलते हैं दैसिक त्रिज्या, अदैसिक कोण। वेक्टोरियल रेडियस और वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल रेडियस और वेक्टोरियल एंगल। आर को क्या बोलेंगे? वेक्टोरियल रेडियस, और थीटा को क्या बोलेंगे? एंगल। दैसिक त्रिज्या, दैसिक कोण, ये आ गया। इसमें अब जैसे मान लो डिस्टेंस, जैसे मान लो दो पॉइंट आपको मिल गए कार्टेशियन प्लेन में, ऐसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू। पी का कोऑर्डिनेट लिखा है x1 y1 और क्यू का कोऑर्डिनेट लिखा है x2 y2। आपसे कहा जाए कि पी से क्यू तक की डिस्टेंस निकालो, पी से क्यू तक की डिस्टेंस। तो पी से क्यू तक की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे? पॉइंट पी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए और क्यू से पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना अच्छे से, ये एम, ये क्या हो गया? एन परपेंडिकुलर।
अब ये जानते हो कि जब एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो ओरिजिन से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगी तो ये S1 होगी। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है S1। S1 का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन की m तक की, ओरिजिन से m तक की डिस्टेंस होगी तभी तो ये S1 लिखा जाएगा, वही एब्सिसा कहलाएगा पॉइंट P का। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस x1 होगी ना, और O से n तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी x2। क्या कहलाएगी x2। तो आपसे कहा जाए कि m से n तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो O से n तक की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से O से n तक की डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा क्या mn, आएगा कि नहीं आएगा। तो mn इज इक्वल टू क्या लिखोगे ON माइनस OM। तो m और n इज इक्वल टू क्या होगा, ON आपको पता है x2 और OM पता है x1 कि नहीं। O से n तक की डिस्टेंस क्या है S2, तो S2 लिख दिए ON के स्थान पे, माइनस लगा दिए, और O से m तक की डिस्टेंस क्या है S1। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से लेकर के S2 माइनस x1 हुई, ये वाली डिस्टेंस कि नहीं, S2 माइनस x1। अब ये भी जानते हो ये वाली डिस्टेंस, जैसे मान लो यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर ड्रा किए होते, तो ये वाला जो पॉइंट होता इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये y1 कहलाती। सुन लो अच्छे से, ये इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट से y एक्सिस में जो परपेंडिकुलर खींच देंगे तो उसकी फुट पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगा y1। ये वाली डिस्टेंस y1 हुई कि नहीं हुई। पहला वाला तो जानते हो कि x1 क्या कहलाता है, जैसे आपको बताए थे यहाँ पे, ये P पॉइंट लिए ना, तो पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर दिए ड्रा किए तो PM, और ये क्या किए तो PN। तो ये वाली डिस्टेंस x थी, ये वाली डिस्टेंस y थी, तभी इसका कोऑर्डिनेट sy लिखा गया था। तो यदि इसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस 2 होगी, ये वाली डिस्टेंस 3 होगी। इसका कोऑर्डिनेट S1 y1 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस x1 होगी, तो ये डिस्टेंस y1। वही तो कहना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1, तो ये डिस्टेंस इसकी इक्वल होगी, तो ये जब y1 है तो ये भी क्या होगी y1, तो ये वाली डिस्टेंस भी y1। ठीक है। अब यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस y2 होगी, तो ये भी ना y2 भी, तो ये भी क्या होगी y2। तो जब ये डिस्टेंस y2 है तो यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर इसे ड्रा कर दें तो ये y1 है तो ये भी y1 होगा कि नहीं, तो ये भी y1 होगा, और ये वाली y2 है तो y2 से y1 को निकाल देंगे तो ये क्या होगा y2 माइनस y1, ये वाली, यहाँ मान लो r लिख लिए, तो ये y1 है तो ये भी y1 होगा। ठीक है। ये वाला y2 है ही, y2 से y1 को निकाल देंगे तो यहाँ से तक डिस्टेंस क्या आ जाएगी y2 माइनस y1, नहीं होगी। ये वाली डिस्टेंस ये वाली y1 है, ये भी y1 होगी, ये भी y1 होगी। ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट S2 y2 है, तो यदि यहाँ से परपेंडिकुलर करोगे तो ये वाली पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस y2 होगी, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी y2। हाँ, तो y2 हुआ। तो जब ये वाली डिस्टेंस है y1 है, ये y2 है, तो ये वाली डिस्टेंस इधर ही जो बची है वो क्या होगी y2 माइनस y1। ठीक है। इसका मतलब कि ये डिस्टेंस क्या आ गई PR इज इक्वल टू आपके पास मिल गया, PR इज इक्वल टू मिल गया क्या S2 माइनस, क्योंकि R की जो डिस्टेंस है वो MN की डिस्टेंस के बराबर होगा, तो MN की डिस्टेंस निकालिए तो S2 माइनस S1, क्योंकि रेल की दो पटरियों के बीच की डिस्टेंस कहीं भी नापोगे तो सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल है। ठीक है। ये वाली डिस्टेंस S2 माइनस S1, ये भी क्या होगी x2 माइनस S1, तो PR इज इक्वल टू क्या होगी S2 माइनस S1। और यहाँ पे RQ इज इक्वल टू क्या होगा, RQ इज इक्वल टू होगा y2 माइनस y1। ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा कि नहीं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है और ये क्या है वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, ये जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन भी क्या होंगी परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर होते एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री के एंगल बनेगा तो यहाँ एक राइट ट्रायंगल बना, तो राइट ट्रायंगल में आप पढ़े हो पीछे कि कोई राइट ट्रायंगल है इस प्रकार का, इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है। तो इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं हाइपोटेनस।
हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये पीजीटी से क्या होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम नाम सुने हो, हैं? सुने हो ना। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे पी क्यू जब निकालेंगे तब पी क्यू हाइपोटेनस है, पी क्यू क्या है, हाइपोटेनस है, और पी आर क्या है, बेस है, और आर क्यू क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, आप फार्मूला जानते हो, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो एच का नाम क्या है, पी क्यू, का नाम क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का नाम क्या है, पी आर, पी आर का स्क्वायर, अब ये आर क्यू या क्यू आर क्यू लिख सकते हैं, आर क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर के स्थान पे हम क्या लिख दें, देखो पी आर के स्थान पे लिख सकते हैं एस टू माइनस एक्स वन इसका स्क्वायर। अब आर क्यू के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास है एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एस की वैल्यू जब निकालेंगे तो अंडर रूट 25 कर देते हैं। वाई स्क्वायर बराबर मान लो 49 है, वाई बराबर अंडर रूट 49 का 7 आ जाएगा, यहाँ एक 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर लगा, इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तब पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ऐसे ये पी से क्यू तक की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आ गया, पी से क्यू तक की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। जैसे पी का कोऑर्डिनेट दिया हो, क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हो, तो पी से क्यू तक की डिस्टेंस निकालना है तो इस फार्मूले की मदद लेकर के हम पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पी का कोऑर्डिनेट दिया है आपको 3 और 4, और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया है मान लो 0 0, तो ये क्या हो गया S1 Y1, और ये क्या हो गया S2 Y1। तो पी क्यू का फार्मूला आपको क्या पता है, S2 माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसे ना पता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू S2 के स्थान पे क्या लिख देंगे 0, और S1 के स्थान पे 3 का स्क्वायर लिख देंगे, y2 के स्थान पे लिख देंगे 0 और y1 के स्थान पे 4। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, -3 के स्क्वायर 9 और -4 के स्क्वायर 16। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 25। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, इसको 5 × 5, इसका पेयर बन रहा है। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो पी से क्यू तक की डिस्टेंस आ गई, पी से क्यू तक की डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला हुआ पी क्यू इज इक्वल टू S2 माइनस S1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चाहे ना लिखो, अब फिर आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल, इतना ज़्यादा सिर्फ इतना लिख देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एक है P जिसका कोऑर्डिनेट है S1 Y1 एंड Q S2 Y2। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लिख दोगे, S2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। थर्टीन नंबर लिखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P जिसका कोऑर्डिनेट 3 4 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P जिसका कोऑर्डिनेट 3 4 और Q जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 गिवन P x1 y1 के स्थान पे क्या दिया है 3 4 और Q S2 y2 के स्थान पे क्या दिया है 0 0। ठीक है, देन we have to find distance between P and Q
क्यू, वी नो दैट पी क्यू इज इक्वल टू, आपको क्या पता है, अंडर रूट S2 माइनस S1 का स्क्वायर, यही ना, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हियर कि x1 y1 के स्थान पे आपके पास दिया है 3 4 अक्यूब, S2 y2 के स्थान पे दिया है 0 0। इट मीन्स S1 इज इक्वल टू 3 और y1 इज इक्वल टू 4, S2 इज इक्वल टू 0 और y2 इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला लगाते हैं, PQ इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट S2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू S2 माइनस x1 क्या, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर और 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा, 16 9 25। PQ इज इक्वल टू 5 इंटू 5, इसका पेयर बन रहा है 5 यूनिट। जिसमें ज्योमेट्री शब्द जुड़ जाता तो समझ जाओ उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, वो नहीं है कि फार्मूला भर लगाओ क्वेश्चन सॉल्व करो। है कठिन नहीं, कुछ है कठिन क्या, हाँ सर। थोड़ा समझना है पड़ता है 10-50 ग्राम।